हाथी और यमराज। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। वह हाथी अपनी शक्ति और विशाल आकार के कारण जंगल में सभी जानवरों पर अपनी धौंस जमाया करता था। वह छोटे जानवरों को परेशान करता, उनकी जगह छीन लेता और कभी-कभी तो उन्हें चोट भी पहुंचा देता। एक दिन जंगल में अचानक एक बूढ़ा साधु आया। उसने हाथी को समझाने की कोशिश की, हाथी, तुम्हें अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में करना चाहिए, न कि उन्हें नुकसान पहुंचाने में। लेकिन हाथी ने साधु की बात अनसुनी कर दी और अपनी धृष्टता जारी रखी। कुछ समय बाद यमराज ने हाथी के कर्मों को देखा। उन्होंने सोचा, इस हाथी को सबक सिखाने का समय आ गया है। यमराज ने एक बूढ़े मनुष्य का रूप धारण किया और हाथी के पास पहुंचे। उन्होंने हाथी से कहा, हे महाबली हाथी, मैं बूढ़ा और बीमार हूं। मैं नदी तक नहीं जा पा रहा हूं। क्या तुम मुझे वहां तक ले जा सकते हो? हाथी ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। यह सुनकर यमराज ने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, तुम्हारी शक्ति का घमंड तुम्हें नीचे गिरा देगा। जो दूसरों की मदद नहीं करता, वह खुद भी सम्मान के योग्य नहीं होता। तुम्हारे बुरे कर्मों का परिणाम अब तुम्हें भुगतना होगा। यमराज के शब्द सुनकर हाथी घबरा गया और अपनी गलती मानने लगा। उसने माफी मांगी और वादा किया कि वह आगे से अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में करेगा। उस दिन के बाद हाथी जंगल के जानवरों की मदद करने लगा और सबका प्रिय बन गया। हाथी ने अपनी गलती मान तो ली, लेकिन उसे यह समझने में समय लगा कि केवल माफी मांगने से कुछ नहीं होता। उसे अपने कर्मों को बदलकर दिखाना होगा। जंगल के जानवर अब भी उससे डरते थे और उसके पास आने से कतराते थे। हाथी ने सोचा, मैं जानवरों का विश्वास कैसे जीत सकता हूँ? एक दिन जंगल में भीषण गर्मी पड़ रही थी। पास की नदी सूखने लगी थी और छोटे जानवरों को पानी नहीं मिल रहा था। हाथी ने देखा कि सारे जानवर प्यासे और परेशान थे। उसने अपनी सूंड में पानी भरकर जानवरों के पास ले जाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने पूरे दिन पानी लाकर जानवरों की प्यास बुझाई। इससे जानवरों को लगा कि हाथी सचमुच बदल गया है। कुछ समय बाद जंगल में आग लग गई। सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। हाथी ने अपनी ताकत का सही उपयोग किया। उसने पेड़ों को गिराकर आग को फैलने से रोका और छोटे जानवरों को अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। अब सारे जानवर हाथी पर विश्वास करने लगे और उसे अपना मित्र मानने लगे। हाथी ने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से उसे भी खुशी और सम्मान मिला। यमराज दूर से यह सब देख रहे थे। उन्होंने हाथी से कहा, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे पश्चाताप और मेहनत से कोई भी अपने गलत कर्मों का प्रायश्चित कर सकता है। अब तुम जंगल के लिए एक उदाहरण हो। उस दिन से हाथी जंगल का रक्षक बन गया और अपनी शक्ति का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करने लगा। हाथी अब जंगल का रक्षक बन गया था, लेकिन उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि हर दिन नई चुनौतियां आ सकती हैं। एक दिन जंगल में शेरों का एक झुंड आ गया। ये शेर बेहद खतरनाक थे और छोटे जानवरों को डोट मारकर खाना शुरू कर दिया। जंगल के सभी जानवर भयभीत हो गए और हाथी से मदद मांगने पहुंचे। हाथी ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह जंगल हमारा है और इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। हाथी ने अपनी सूझबूझ का उपयोग किया। उसने देखा कि शेर झुंड में रहते हैं, लेकिन वे पानी पीने के लिए एक ही समय पर नदी के किनारे सूझबूझ का उपयोग किया।
उसने देखा कि शेर झुंड में रहते हैं, लेकिन वे पानी पीने के लिए एक ही समय पर नदी के किनारे आते हैं। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन जब शेर पानी पीने पहुंचे, तो हाथी ने अपने मित्र बंदरों और पक्षियों की मदद ली। बंदरों ने पेड़ों से पत्थर और फल गिराए, जबकि पक्षियों ने शेरों का ध्यान भटकाया। इसी दौरान हाथी ने अपने विशाल आकार और ताकत से शेरों को डराना शुरू किया। शेर यह देखकर डर गए कि पूरा जंगल एकजुट होकर उनका सामना कर रहा है। हाथी ने गुस्से में सूंड उठाकर चेतावनी दी, यदि तुमने हमारे जंगल को नुकसान पहुंचाना बंद नहीं किया, तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। शेरों ने समझ लिया कि इस जंगल में रहना उनके लिए सुरक्षित नहीं है। वे वापस चले गए और कभी नहीं लौटे। सारे जानवर खुशी से झूम उठे। उन्होंने हाथी का धन्यवाद किया और उसे अपना सच्चा नेता मान लिया। हाथी ने कहा, हम सबकी ताकत हमारे एकजुट होने में है। जब हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो कोई भी चुनौती हमें नहीं हरा सकती। उस दिन के बाद जंगल में शांति और खुशहाली लौट आई। हाथी न केवल रक्षक था, बल्कि सभी का प्रिय मित्र भी बन गया। कहानी की शिक्षा हमारी शक्ति और क्षमता का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, न कि उनके लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए। विश्वास अर्जित करना मुश्किल होता है, लेकिन यदि आप ईमानदारी और मेहनत से प्रयास करें, तो आप अपने कर्मों से दुनिया को बदल सकते हैं। सामूहिक एकता सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हम मिलकर काम करते हैं, तो बड़ी से बड़ी समस्या का सामना कर सकते हैं।